बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिन नज़्ह बअदल वज़ू। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जाअनी जिब्राईल फ़क़ाल या मुहम्मद इज़ा तवज़्ज़अत फ़ंतज़िह। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन ग़रीब व समिअतु मुहम्मदन यक़ूल अल हसन इब्न अली अल हाशिमी मुनकरुल हदीस। और फ़िल-बाबि अन अबिल हिकम इब्न सुफ़ियान व इब्न अब्बास व ज़ैद इब्न हारिसा व अबी सईद व क़ाल बअज़ुहुम सुफ़ियान इब्नुल हकम अविल हकम इब्न सुफ़ियान वज़्तरबू फ़ी हाज़ल हदीस। इस बाब में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वज़ू के बाद पानी छिड़कने का मसला बयान फरमा रहे हैं। आम तौर से ये ज़रूरत वसवसे से बचने के लिए पेश आती है। जो आदमी वसवसे में ज़्यादा मुब्तला होता हो कि वज़ू के बाद फिर वो वसवसा में मुब्तला हो जाता है कि कोई पेशाब का छींटा बदन में या कपड़े में लग गया है, तो उसको दूर करने के लिए ये इलाज हदीस में बतलाया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब तुम को वसवसा पैदा हो या जब तुम वज़ू कर लो, या मोहम्मद इज़ा तवज़्ज़अत जाअनी जिब्राईल, जिब्राईल मेरे पास आए और फरमाए कि ए मोहम्मद जब तुम वज़ू कर लो फ़ंतज़िह, तो छींटा डाल लो। हदीस में, हदीस की सनद में और हदीस कैसी है उस सिलसिले में भी इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाएंगे, मगर हदीस में जो मसला बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि जब आप वज़ू कर लें तो छींटा डाल लें पेशाब का, तो ये हकीकत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं है, यानी आपके आड़ में रह कर के गोया कि उम्मत में जो इस बीमारी में मुब्तला हो उसके लिए आप ये इरशाद फरमा रहे हैं। और ये हदीस चूँकि ज़ईफ़ है, चूँकि इसमें जो रावी हैं हसन इब्न अली, ये बहुत ही ज़ईफ़ दर्जे के रावी हैं, परले दर्जे के ज़ईफ़ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी ने भी ज़िक्र फरमाया कि ये इनको मुनकरुल हदीस करार दिया, ये मुनकरुल हदीस हैं। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस तर्ज़ के ऊपर कहा जा सकता है कि रिवायत मौज़ू है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जब मैं किसी रावी के सिलसिले में और उसके बारे में ये कह दूं कि ये मुनकरुल हदीस है, तो उस रावी को बहुत ज़ईफ़ समझना है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। मगर चूँकि इस हदीस शरीफ में जो मज़मून वारिद हुआ है, मुतअद्दिद तुरुक़ से ये मज़मून आया है, दूसरी अहादीस में ये मज़मून वारिद है, लिहाजा इसको जो है मौज़ू नहीं कहा गया है। हासिल कलाम यह है कि बाब में इस हदीस के अलावा और भी अहादीस मौजूद हैं। अब सिर्फ एक सवाल ये पैदा होता है कि बाब में जब इस हदीस शरीफ के अलावा और अहादीस मौजूद हैं, तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन दूसरी सही अहादीस को छोड़कर इस ज़ईफ़ रिवायत को बयान उन्होंने क्यों किया और इसको क्यों ज़िक्र किया? तो जवाब यह है कि ताकि तालिबीन जो हदीस शरीफ को पढ़ने वाले हैं, तालिब हदीस जो हैं, उनको ये बसीरत हासिल हो जाए और मालूम हो जाए कि ये हदीस फ़लाँ किस्म की है। अगर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसका तज़किरा न करते तो उसके मुताल्लिक़ कुछ पता ही नहीं चलता
کہ یہ حدیث شریف کیسی ہے فی نفسی، اور امام کے اس طرح لانے میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کیونکہ باب کی صحیح حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وفی الباب میں ذکر فرما دیا ہے، کہ وفی الباب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ اس باب میں فلاں فلاں اصحاب کرام سے روایت موجود ہے، تو طالب حدیث وہاں دیکھ لیں گے۔ اس لیے اس طریقے کے اپنانے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ طریقہ اپنایا ہے، اس کے اپنانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ وسوسوں سے بچنے کا ایک علاج ہے، کہ جس کو وسوسہ کی بیماری ہو، اگر وہ یہ نہیں اپنائے گا تو پھر وہ بار بار وضو کرنے جائے گا، اور وسوسے میں اس کو شیطان مبتلا جو ہے کر دے گا، اور اس کو جماعت میں شریک ہونے میں دیر ہوگی، اور وہ فضول پانی بہائے گا۔ اس لیے یہ علاج اور بڑا بہترین علاج ہے کہ جو وسوسے میں گھرا ہوا رہتا ہے، جو وسوسے میں مبتلا رہتا ہے، اگر ان پانی کے چھڑکنے پر نضح پر عمل کر لے گا ہے، کیونکہ نضح کا معنی پانی چھڑکنا ہے، تو وضو کے بعد ازار وغیرہ پر یا جو پہنا ہوا ہے اس پر پانی چھڑکنا اگر ہو جائے تو اس سے بہت وسوسے سے، اس سے بہت چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث پر ان حضرات پر ان کو غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ جو اس وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔